फैट लॉस और वेट गेन के लिए आपको सर्टेन रूल और स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक के काफी सारे स्टडीज के हिसाब से 3 मेजर कीज है जिससे आपको पता लगता है कि आपका वेट लूज हो रहा है या नहीं। आज की इस वीडियो में वही 3 मेजर रीजंस के बारे में बात करेंगे और आप अपने शेड्यूल में ऐड करके आप अपने फुल पोटेंशियल में फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और पक्का कर सकते हो कि आपका गोल फैट लॉस ऑन ट्रैक है। अगर आप ये तीनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपने डाइट शेड्यूल में तो आपको रिजल्ट जल्द से जल्द मिलेगा और आपका फैट बर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हो। इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप परमानेंटली वो डिजायर्ड फिट बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हो पूरी लाइफ। फैट बर्निंग का प्रोसेस को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पर खाने के जरिए और आप वही कैलोरी बर्न नहीं करते हो ऑन डेली बेसिस तो वो आपका एक्स्ट्रा कैलोरी एज अ फैट बॉडी में स्टोर हो जाता है और वाइस वर्सा। अगर आप लेस कैलोरी कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पर बर्न करते हो जितना कंज्यूम करते हो तो आप फैट बर्न कर रहे हो और आपका वेट फौरन नीचे आने लगता है। ये बात हमने बचपन से और यूट्यूब के वीडियो से जानते ही हैं। ट्रेडिशनल मेथड कहता है, मैं नहीं, ट्रेडिशनल मेथड कहता है अगर आप ओवरवेट हो तो इसका मतलब आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो और गलती आपकी ही है और आपका सेल्फ कंट्रोल टू लो है एंड आपका कोई विल पावर नहीं है। आप जानते होंगे फैट लॉस के पीरियड में आपने एक्चुअली फैट लॉस फैट बर्न किया है लेकिन कहीं ना कहीं आपका वेट एक जगह आकर रुक गया और आप फिर भी अपना डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहे और अपने डाइट पॉइंट पे रखते रहे, वही बोरिंग खाना खाते रहे हो विद नो रिजल्ट एंड फिर आपने क्विट कर दी। यही होता है सबके साथ बिकॉज ऑफ लेस इन्फॉर्मेशन एंड मोर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली कोई भी लो फैट डाइट लॉन्ग पीरियड तक फॉलो नहीं कर सकता और डाइट फॉलो करने से कोई डिफरेंस भी नहीं है तो डाइट फॉलो करने का मतलब ही नहीं है। वेल ये आपकी गलती नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास सेल्फ कंट्रोल और विल पावर नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एक फैक्टर हो सकता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन रियलिटी कैलोरीज इनटेक करना और कैलोरीज आउट बर्न करना से फोकस नहीं होना चाहिए। मेन रीजन कोर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। देखो, फैट बर्न और वेट लॉस का मतलब सेल्फ कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ कम खाना, डाइट रिस्ट्रिक्शन और विल पावर की कमी और ज्यादा एक्सरसाइज करना नहीं है। लेट मी क्लियर योर डाउट्स इन दिस वीडियो, क्योंकि हमारी बॉडी स्मार्ट है, स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। जैसे ही हम डाइट रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं और कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट यानी बर्न करते हैं, लो कैलोरी डाइट शुरू करते ही विद इन वीक्स हमारी बॉडी कम फैट बर्न करता है, हमारी बॉडी सेव करने लगता है, लेकिन आपका कैलोरी कंजप्शन उतना ही रहता है। और इसे साइंस में और फैट लॉस एक्सपर्ट्स के माने तो स्टार्वेशन मोड अडेप्ट कर लेती है और यही मेन रीजन है आप फैट बर्न स्लो और ना के बराबर होता है। स्टार्वेशन मोड पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है जहां आपका फैट बर्न 0 के बराबर है और यही नहीं, आपका बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है। ग्रेलिन नामी हार्मोन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। ग्रेलिन का काम है आपके ब्रेन को सिग्नल भेजना है कि आपको भूख लग रहा है। लेट्स रिकैप, आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो और वही कैलोरी इनटेक कर रहे हो लेकिन बर्न 0% कर रहे हो बिकॉज ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म और फिर ग्रेलिन नामी हार्मोन्स आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है आपको भूख लग रहा है और आपका फैट बर्न भी नहीं हो रहा है और करंट वेट मेंटेन करने के लिए आप और लो कैलोरी कंज्यूम करने लगते हो और आखिरकार थक हार कर आप क्विट कर देते हो और मंथ्स लेटर आप शायद वही लूज किए हुए फैट वापस गेन कर लेते हो या फिर आपका शेप पहले से भी ज्यादा वर्स्ट होता है। तो हमें एक्चुअली करना क्या है यहाँ? फैट लॉस सिर्फ विल पावर और सेल्फ कंट्रोल नहीं है। फैट लॉस का कनेक्शन हार्मोन से रिलेटेड है, कैलोरीज से नहीं। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको बॉडी वेट मेंटेन रखने में ज्यादा आसानी होगी। तो तुम मिस क्या कर रहे हो यहाँ? इससे गौर से सुनना समझना जरूरी है। फैट लॉस के लिए नॉर्मली लोग समझते हैं कैलोरीज जितना खाते हो उतना बर्न हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसी वजह से हम ज्यादा फैट स्टोर करने लगते हैं ये सोच के कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी में थोड़ा थोड़ा करके वो आपके फैट सेल में स्टोर हो जाता है। आपका कैलोरी स्टोर करना है या नहीं ये आपकी बॉडी डिसाइड करता है। इवन दो आपने कम कैलोरीज कंज्यूम किया है और लेटर ऑन जब आपका वेट वहीं के वहीं है तब आपको समझ जाना चाहिए आपने कैलोरी इंटेक तो सही कैलकुलेटेड है लेकिन उतना कैलोरीज बर्न नहीं किया और डेली और वीक्स का कैलोरीज ऐड अप करो तो वो बाकी बचे कैलोरीज आपकी बॉडी में एक्सेस कैलोरी फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो जाता है, इसलिए आपका वेट उतना ही रहता है। और जो फैट आपकी बॉडी स्टोर करता है लेटर ऑन उसे एज एन एनर्जी सोर्स यूज करना है या नहीं ये भी आपकी बॉडी डिसाइड करता है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं अगर हम कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो बॉडी को तो फैट बर्न करना ही होगा, लेकिन इन रियलिटी आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म रेट कम कर देता है और आप और भी लेस कैलोरी बर्न करते हैं आपकी कैलोरी इंटेक से मैच करने के लिए, और बॉडी को जरूरत ही नहीं पड़ती फैट स्टोर को यूज करे एनर्जी के लिए। फिर से सुनो, आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है और डिफेंसिव मोड पे चली जाती है जहां आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जिसके वजह से कम कैलोरी बर्न होता है। आपकी बॉडी फूड को कन्वर्ट ही नहीं करता ना के बराबर, लेकिन आपकी बॉडी वही कैलोरी कंज्यूम कर रहा है या उससे भी कम। आपका मेटाबॉलिज्म रेट डिक्रीज कर रहा है और इसी वजह से आपकी बॉडी एक्स्ट्रा फैट को बर्न नहीं करता है फैट सेल से एनर्जी सोर्स के लिए। बॉडी की जरूरत ही नहीं है। और इन सबको कंट्रोल करता है आपका इंसुलिन लेवल। इंसुलिन एक हार्मोन है जो एक ब्रिज की तरह काम करता है आपके न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी और फैट सेल्स के लिए। जब आपका इंसुलिन लेवल हाई रहता है आपकी बॉडी फैट बर्न इतना नहीं कर सकता, और इंसुलिन लेवल हाई रहने की वजह से आपकी बॉडी वही इंसुलिन को आपकी एनर्जी आपके फैट सेल्स में स्टोर करने लगता है और आपको और मोटा कर देता है। सबसे मेजर की है आपको अपना इंसुलिन लेवल लो रखना है थ्रू डाइट। अगर आपने कभी फैट लॉस और इंसुलिन लेवल को रिसर्च किया होगा इंटरनेट में, तो ज्यादातर इंसुलिन लेवल हमारे कार्ब्स खाने से रिलेटेड है और लोग कार्ब्स कम कंज्यूम करने लगते हैं। ये हेल्प जरूर करेगा, लेकिन ये आधी अधूरी बात है, पूरा स्टोरी नहीं है। इंसुलिन लेवल को हाई रखने के वजह पहले ग्लूकोज को मेन रीजन माना जाता था, लेकिन अभी साइंस के एडवांसमेंट की वजह से इंसुलिन इंडेक्स, जहां आप इंसुलिन लेवल को मेजर कर सकते हो, जिससे आपको पता लगता है कि क्या खाने से इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है और क्या खाने से इंसुलिन लेवल लो रहता है। और इसी इंसुलिन इंडेक्स से पता लगता है हाई प्रोटीन फूड जैसे फिश भी उतना ही हाई इंसुलिन लेवल को स्पाइक कर सकता है जितना कि एप्पल हाई कार्ब फूड है। और फिश ही नहीं, गट दही भी आपके इंसुलिन लेवल को हाई कर सकता है, व्हाइट ब्रेड से भी ज्यादा। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल हाई रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी चॉइस ऑफ कार्ब्स के वजह से सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और कितनी बार हम खाते हैं, इसी वजह से आप अपने इंसुलिन सेंसिटिविटी लो कर देते हो, जिसके वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट हाई रहता है और आपकी बॉडी काउंटर में इंसुलिन लेवल को इंक्रीज करने लगता है। वेट एग्जाम्पल, जैसे आपको लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है और धीरे धीरे आप वॉल्यूम इंक्रीज करके सुनने लगते हो, क्योंकि लाउड म्यूजिक सुन सुन के आपने अपने हियरिंग एबिलिटी लो कर दिया, इसलिए अब आप और जोर से लाउड म्यूजिक सुन रहे हो और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। यही मेन रीजन है। और रिवर्स करने के लिए, इंसुलिन लेवल लो रखने के लिए और इंसुलिन लेवल हाई होने का कारण कार्बोहाइड्रेट्स जाने के बाद फैट लॉस के लिए मोस्ट इफेक्टिव और सबसे बेस्ट ऑप्शन है फास्टिंग। जब हम नहीं खाते हैं, एग्जाम्पल नींद के दौरान 8 आवर्स तक हम कुछ नहीं खाते हैं, तब हमारा इंसुलिन लेवल सबसे लो पॉइंट पे होता है और आपकी बॉडी एनर्जी के लिए फैट स्टोरेज, फैट सेल्स को यूज करता है एनर्जी के लिए। आप इंटरमिटेंट फास्ट ट्राई कर सकते हो जहां आपको 16 आवर्स तक खाने से दूर रहना होगा। सुबह नींद से उठते ही और नेक्स्ट 8 आवर्स तक कुछ नहीं खाने से आप अपने इंसुलिन लेवल को लो रख सकते हो और उसके बाद 8 आवर्स तक वही फूड खाना है जो आपके इंसुलिन लेवल का है स्पाइक नहीं करता। याद रखने वाली बात, आप हाई इंसुलिन लेवल वाले फूड खा सकते हो इंसुलिन सेंसिटिविटी लो होने के बाद फास्टिंग की मदद से। और इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज्यादा सबसे बेस्ट डाइट 1 मील अ डे डाइट प्लान। हाँ, दिन में एक बार खाना है, लेकिन पहले आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर आप 1 मील अ डे डाइट पे शिफ्ट कर सकते हो। और मोर और फास्टर रिजल्ट के लिए साइंटिफिक और कई सारे स्टडीज के हिसाब से 36 आवर्स फास्टिंग सबसे बेनिफिशियल है। ये सुनने में मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आपका इंसुलिन लेवल सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। एटलीस्ट 500 ग्राम तक बॉडी वेट एवरी डे लूज कर सकते हो अगर आप 36 आवर्स तक फास्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये एक जोक लग सकता है, लेकिन सीरियसली काफी सारे साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से आपका बॉडी का इंसुलिन लेवल सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होता है अगर आप 36 आवर्स तक भूख को कंट्रोल कर सकते हो और ऑलमोस्ट 500 ग्राम यानी आधा किलो तक फैट एवरी डे बर्न कर सकते हो। इट डिपेंड्स आप कितने ऑब्सेस्ड है वेट लॉस करने के लिए। ये एक मेंटल और फिजिकल चैलेंज है बेटर हेल्थ के लिए। तो नंबर 1 की है इंसुलिन लेवल को लो रखना फास्टिंग और 1 मील अ डे की मदद से। डोंट वरी, नेक्स्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा। होल्ड ऑन, अगर आप यहाँ तक आए हैं प्लीज। की नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंट और इंसुलिन लेवल को कम करना वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की मदद से। वेट ट्रेनिंग, सिंस अभी हम जानते हैं कार्ब्स का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, इंसुलिन लेवल को हाई रखता है और फैट स्टोर करता है। हमें अपनी बॉडी को सिखाना होगा थ्रू एक्सरसाइज के वो ग्लूकोज को हम जो कार्ब्स के जरिए खा रहे हैं उसे यूज करे, बर्न करे, रादर देन एज अ फैट बॉडी में स्टोर हो जाए। हमारी बॉडी ग्लूकोज और लिवर को मसल में स्टोर करता है लेटर ऑन यूज करने के लिए, और जब वो स्टोर फुल हो जाता है, भर जाता है, तो वो आपकी बॉडी
में फैट सेल में स्टोर हो जाता है। और वेट ट्रेनिंग से मसल साइज इंक्रीज करने से आप ज्यादा ग्लूकोज मसल में स्टोर कर सकते हो, अगर आप ज्यादा मसल बिल्ड करोगे तो ही। कंसिस्टेंट ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग से आपके मसल में स्टोर्ड ग्लूकोज जो आपने कार्ब्स के जरिए खाए हैं, एनर्जी के लिए हमारे बॉडी मसल में स्टोर्ड हुए ग्लूकोज यूज करने लगता है। एग्जाम्पल, जैसे कार में पेट्रोल भरना और डेली पेट्रोल को बर्न करना। लेकिन जब आप गाड़ी चलाओगे नहीं और आपकी गाड़ी पेट्रोल फुल हो और आप जबरदस्ती आप अगर पेट्रोल भरने की कोशिश करोगे तो वो गिरने लगेगा। वैसे ही आप कार्ब्स कंज्यूम करोगे और ट्रेनिंग करोगे तो स्पेशली वेट ट्रेनिंग के वक्त एनर्जी के लिए हमारी बॉडी मसल में स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज करता है। इससे आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, हाई नहीं रहता और मसल में बचे ग्लूकोज को डिप्लीट टोटली खत्म कर देता है। स्टोर होने के लिए कुछ नहीं बचता, स्पिल ओवर ही नहीं होता फैट सेल्स में और एज ए रिजल्ट फैट स्टोर नहीं हो पाता। और जब आप वर्कआउट नहीं करते, मसल मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोज आपके ब्लड से खींचता है, एस्टिमेटेड 70 to 90%। वेट ट्रेनिंग से आप ये डिमांड इंक्रीज कर सकते हो और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए वेट ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और सेकंड की है ट्रेनिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना। नंबर 3, इंक्रीज स्लीप टाइम। शायद आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और पहली बार सुना होगा, लेकिन साइंस के हिसाब से मैं नहीं कह रहा, अगर आप एक दिन की भी नींद में भी कमी आ गई तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट इंक्रीज कर देता है। आपको पता है सही नींद ना मिलने से कितनी प्रॉब्लम्स होती है, इंसान अपना 100% नहीं दे सकता। और सबसे हैरानी वाली बात है, स्टडीज के हिसाब से अगर कंटिन्यूसली अगर आपको सही नींद ना मिलने की वजह से आपकी बॉडी में ग्रेनिन लेवल इंक्रीज होता है। ग्रेनिन एक हार्मोन है जो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आपको भूख लग रहा है। और आपने नोटिस भी किया होगा, ये जब आपको नींद अच्छी नहीं मिलती तो अगले दिन आपको भूख ज्यादा लगने लगता है। आपकी बॉडी को नींद ना मिलने की वजह से आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल लो रहता है और उसी एनर्जी को फिल करने के लिए आप और खाना खाते हो लो एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो ग्रेनिन लेवल्स को लो रखना जरूरी है, प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। तो की नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, 8 आवर्स की नींद लेना सीखो। और फैट लॉस में ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट, नंबर 1 इंसुलिन लेवल को लो रखना है थ्रू डाइट। नंबर 2 वेट ट्रेनिंग करना, बॉडी को एनकरेज करना ग्लूकोज को यूज करने के लिए ताकि वो एज अ फैट स्टोर ना हो और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने के लिए। नंबर 3 स्लीप, ग्रेनिन लेवल्स के मुंह बंद रखने के लिए ताकि बार बार वो आपके ब्रेन को सिग्नल ना करे कि आपको भूख लग रहा है। इस दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिएशन हम इंसान ही है, इसलिए थैंक जिसने हमें बनाया है एंड योर पेरेंट्स जिसने आपको पैदा किया है। फॉर ओरिजिनल बॉडी बिल्डिंग कंटेंट सब्सक्राइब टू इंडियन बाबल। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे स्क्रॉल करते करते। जॉर्डन नॉर्मल, पीस।